जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ये मेरा चौथा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र कहना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी अच्छे काम को करने से पहले गुरु मंत्र जाप करना चाहिए। गुरुजी मुझे शक्ति देना कि मैं सही से शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे पास यूट्यूब पर ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते थे। मैं और मेरे घर के सदस्य हमेशा ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान रहते हैं। अचानक से किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है, पर गुरुजी की कृपा से जल्दी ही हमें बीमारी से राहत भी मिल जाती है। इसलिए ब्लैक मैजिक करवाने वाले बार बार हम सब पर ये सब गलत क्रियाएं, जादू टोना करवाते रहते हैं। गुरुजी बताते हैं कि ब्लैक मैजिक करवाने वाला तेरा अपना ही बहुत करीबी ससुराल पक्ष की महिला है। नवरात्रि के 3-4 दिन पहले से अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे पेट में दर्द लगातार हो रही थी और मुझे बार बार टॉयलेट भी जाना पड़ रहा था। और वीकनेस अचानक से इतनी हो गई कि जैसे मैं कई महीने से बीमार रही हूँ। मैं उठकर ना तो खाना बना पा रही थी, ना ही घर के काम कर पा रही थी। डॉक्टर से दवा लेने पर भी पेट दर्द से आराम नहीं मिल पा रहा था। गुरुजी मैसेज आ रहे थे कि बेटा, तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है। तेरा ही करीबी और भेदी है जो ऐसा कर रहा है। पेट दर्द के साथ मुझे 3 दिन बाद लूज मोशन भी शुरू हो गए। मेरी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो अल्ट्रासाउंड भी करवाया। उसमें बॉवेल इन्फेक्टिव डिसीज़ और किडनी स्टोन रिपोर्ट में शो हुआ। दवा लेने के बाद भी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। मैं मॉर्निंग में हनुमान जी, काली माता और गुरुजी की पूजा करती थी, लेकिन मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस होती जा रही थी कि मैं मॉर्निंग में नहाकर अब पूजा भी नहीं कर पाती थी। पूजा पाठ सब कुछ छूटता जा रहा था। मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं मॉर्निंग में टाइम से उठकर पूजा कर पाऊँ। मैं गुरुजी से भी प्रे करती थी, पर कोई सुधार नहीं हो रहा था। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आती थी गुरुजी पर कि मेरी कोई प्रे नहीं सुन रहे हैं। सॉरी गुरुजी, इसके लिए मुझे माफ़ करें, पर वीकनेस की वजह से मुझ में चिड़चिड़ापन आ गया था। मैं ना तो खुद के लिए कुछ कर पा रही थी, ना ही अपने बेटे का ध्यान रख पा रही थी। मैंने सोचा गुरुजी मेरी नहीं सुन रहे हैं, शायद मेरी परीक्षा चल रही है। उस वक्त मुझे कैंसर और यूरिन इन्फेक्शन के बहुत सत्संग आ रहे थे, और सच में मुझे मेरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। मेरी आंतों में इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ गई थी, और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था। गुरुजी ने मैसेज में बताया कि बेटा, तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई और जो उपाय बता रहा हूँ वह कर। गुरुजी ने 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चूरमा या बूंदी के लड्डू का भोग लगाने को बताया, और काली माँ को शनिवार को माता जी को लाल चुनरी चढ़ाने को बताया, जिसमें मैं सिर्फ 2 ही बार चुनरी चढ़ा पाई, क्योंकि मेरी वीकनेस की वजह से हिम्मत नहीं हो पाती थी कि मंदिर जा सकूं। तो गुरुजी लेकिन हनुमान जी का मंदिर मेरे
घर के पास ही था, तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का प्रसाद ज़रूर चढ़ाती थी। फिर गुरुजी ने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बताया, तो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती थी, तो शाम को नहाकर अपने घर के मंदिर में बालाजी और राम जी के दरबार के सामने दीपक जलाकर और जल रखकर 7 बार हनुमान चालीसा करनी शुरू की और पूजा के समय जो जल लगती थी उसको भी पीना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी आराम मिला। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए जल्दी तेरे कष्ट मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर गुरुजी का यह मैसेज आया कि कुड़िए कल सुबह से तेरे कष्टों को मैं ले जाऊंगा। और सच में एकदम से मेरी हेल्थ में तेज़ी से सुधार हुआ। और संगत जी मैं बताना भूल गई कि मुझे जब गुरु जी वाला मैसेज फ्लैश हुआ उसके 3 दिन बाद मेरे घर के सामने एक काला कुत्ता मरा हुआ दिखा, जिसके कहीं भी कोई घाव नहीं था। पता नहीं वो कैसे डेड हुआ था। ऐसा कहते हैं कि जब आपके घर के आसपास कोई जीव जंतु मरा मिले तो समझना चाहिए आपका कष्ट उस जीव ने अपने ऊपर ले लिया है। गुरु जी ने मैसेज से ये भी बताया, कुड़िए तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे अकाल मृत्यु से बचाया, तुझे मौत के मुंह से खींच कर लाया हूँ। और तुझे गंभीर बीमारी होनी थी जो इन्फेक्शन के माध्यम से थोड़े से कष्ट में ही टाल दिया। गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, जो मेरे बड़े कष्ट को भी छोटे में ही कटवा दिया आपने। गुरु जी बीमारी के समय कभी कभी आप पर गुस्सा भी हो जाती थी, जिसके लिए मुझे माफ़ करना। हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा। हम पर सदा अपनी मेहर और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना और सदैव हमारे अंग संग रहना। गुरु जी और संगत जी, सत्संग कहने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और मैं अपनी वाणी को गुरु जी के मंत्र के साथ अब विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग था। बहुत सारे संगत को आपके सत्संग से संकेत मिलेंगे और उनका कल्याण करेंगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरुपा आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, गुरुपा की कृपा से आपका सत्संग भी गुरु परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सत्संग को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें और उस संगत को ब्लेसिंग पाने का मौका दें, तो सत्संग को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, गुरुपा के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुपा की ब्लेसिंग पा सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।